नमस्कार प्यारे बच्चों। एनएएस 2021 में गणित कक्षा 8 विषय के मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 52 पर आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए दशमलव संख्या का मान होगा, तो यहाँ पर देखिए जोड़ का निशान है। तो कुल मिला के आपको इस प्रश्न में दशमलव संख्या का योग सीखने को मिलेगा। दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव को इंग्लिश में अपन डेसिमल कहते हैं, डेसिमल। जैसे यहाँ पर आपको दिया है 280.69, 25.8 और 8.80 को हमें जोड़ना है। प्यारे बच्चों याद रखना, दशमलव के बाद में दाहिनी तरफ जो भी संख्या ये है उसको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, और दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है उसको एक साथ पढ़ते हैं। तो ये 280.69 इसको पढ़ने का सही तरीका ये है। और इसको ऐसा पढ़ने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो एक से बहुत छोटी होती है, इस कारण इनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं। अब देखिए हम ये सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का योग कैसे करेंगे। तो आपको केवल एक ही तरीका याद रखना है सदैव कि जिन भी दशमलव संख्याओं का आप योग करते हैं, जिन भी दशमलव संख्याओं का आप योग करते हैं उसमें दशमलव जहां पर भी है उन संख्याओं में वो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे हम ये तरीका अपनाते हैं कि जो 280.69 है और 25.8 है और 8.80 है। अब ऐसे तो जोड़ इसका होगा नहीं, क्योंकि ये देखो दशमलव दशमलव के नीचे दशमलव नहीं है, तो किसमें क्या जुड़ेगा ये आपको पता नहीं है। तो याद रखिएगा, इनका योग करने के लिए सदैव दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखते हैं। तो आप अगर इसमें कंफ्यूज भी हो जाओ तो एक तरीका ले लीजिए, जैसे ये हमने संख्या ले ली पहले और ये दशमलव है और इसका दशमलव ये यहाँ पर रखा हुआ है। दशमलव के दाहिनी तरफ क्या लिखा है 69, तो आप इसके दाहिनी तरफ लिख दीजिए 69। दशमलव के बाईं तरफ क्या लिखा है 280, तो आप इसके बाईं तरफ लिख दीजिए 280। दशमलव 69 हो गया एक संख्या। दूसरी संख्या आपकी 25.8 है, तो ये इसका दशमलव है और ये इसका दशमलव, हमने दशमलव के नीचे देखो दशमलव लिख दिया है, ये एक ही लाइन में आएगा। अब इस दशमलव के दाहिनी तरफ कितना है 8, तो दशमलव के दाहिनी तरफ अपन लिख देंगे 8। अब इसका मतलब ये दशमलव के दाहिनी तरफ 8 आ रहा है, तो इस 6 के नीचे ये 8 आएगा। ऐसा नहीं कि आप 9 के नीचे 8 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में पहला जो अंक है वो क्या है 8 है, और इसमें दशमलव के बाद में जो पहला अंक है वो 6 है। तो पहला अंक है दशमलव के बाद का पहला अंक पहले अंक के नीचे आएगा, दशमलव के बाद में दूसरा अंक दूसरे अंक के नीचे आएगा। अब चूंकि इसमें दूसरा अंक है नहीं तो इसको आप शून्य लिख सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। बात करते हैं तीसरी संख्या की 8.80। तो देखिए 8.80, तो दशमलव के दाहिनी तरफ कितना है 8 और 0, तो ये इसका दशमलव मान लेते हैं और इसके दाहिनी तरफ लिख देते हैं 80। और बाईं तरफ कितना है केवल 8 है, तो बाईं तरफ हम केवल लिख देते हैं 8। सॉरी, इसमें हमने इसका 25 लिखा नहीं है, तो 25 अपन लिख देते हैं, 25.8 था वो, तो ये 25.8। अब दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या अपन लिख रहे हैं वो आपकी वास्तविक संख्या हो जाती है एक तरीके से। इसमें इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे लिखते हैं। अब देखिए इसमें तो 3 अंक है, सैकड़ा तक, इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई। अब सैकड़ा पे कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। अब इसमें केवल अकेला अंक है, इकाई का अंक, दहाई पे कुछ नहीं है तो 0, सैकड़ा पे कुछ भी नहीं है तो 0। तो ऐसा करने से देखिए दशमलव के नीचे दशमलव की संख्याएं आ रही है, बाईं तरफ वास्तविक संख्या है और दाहिने तरफ दशमलव की जो भी छोटी संख्या है वो हमने लिख दी है। याद रखिएगा दशमलव के बाद में जो पहला अंक है किसी भी संख्या का, उस पहले अंक के नीचे सभी संख्याओं के पहले अंक को लिखना है। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे, और जोड़ करने का तरीका वही रहेगा जो आप जोड़ करते हैं। जैसे ये जोड़ करते हैं तो इकाई के अंक में इकाई, दहाई के अंक में दहाई, सैकड़ा के अंक में सैकड़ा। अब इसमें केवल आप इतना याद रखिए, दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है तो यहाँ पर भी आप दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए योगफल में, पहले ही लगा दीजिए भले ही से। अब ये दशमलव आपने यहाँ पर पहले लगा दिया। अब इसका जो जोड़ है आप यहाँ से इकाई मानकर कर सकते हैं, जैसे इकाई में इकाई का अंक जोड़ दिया तो यहाँ तो आया 9। अब इनको जोड़ते हैं 16, 8 8 16, 16 और 6 आपका 22, तो 22 का तो 2 गया और हासिल की कैरियर इधर 2 चली गई। अब इनको जोड़ लीजिए आप। अब दशमलव देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ रह गया, आपको कुछ नहीं करना है। 5 और 2 7 और 8, 15 का 5 और हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 2 11 का 1 हासिल की 1।
2 और 1 3, तो इनका योग जो आ रहा है 315.29 आ रहा है। तो 315.29 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा दशमलव की संख्याओं का योग करते हैं, जोड़ करते हैं, तो ध्यान रखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव का अंक आना चाहिए, जैसा हमने यहां पर लिखा है। और योगफल में भी जो दशमलव है वह दशमलव के नीचे ही आना चाहिए। उसके बाद में आप दशमलव के दाहिनी तरफ के जो भी अंक आ रहे हैं उनको आप इकाई का अंक मानते हुए सभी का जोड़, जो भी जोड़ का तरीका आपने सीखा है जोड़ करते हैं उससे कर दीजिए, तो आपको दशमलव का योगफल प्राप्त हो जाता है। अब एक्चुअल में इकाई अपन यहाँ मानते हैं, लेकिन दशमलव में यहाँ अपने दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, उसके बाद में यहाँ से इकाई मानो, या दहाई मान लो, ये सैकड़ा मान लो, या हजार मान लो, और ये 10,000 मान लो, और सामान्य जोड़ से इसका योग कर दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप करके देखिएगा, आपकी किताब से अभ्यास होगा, और इस सवाल को पुनः आप अपनी नोटबुक में लिखकर बिना देखे बिना हल करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम सुनते हैं तब तक तो बात अपने को समझ में आ जाती है, लेकिन गणित क्या है, एक अभ्यास का विषय है, प्रैक्टिस का विषय है। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। गणित एक खेल है, इसे अभ्यास के साथ खेलो। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे इन चीजों को आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। गणित अभ्यास का ही एक खेल है, और वो आप करते आ रहे हैं और करते रहिए, गणित में कहीं पीछे नहीं रहेंगे, आप गणित के जादूगर बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी एनएएस एग्जाम में लाभ मिले और राज्य के साथ अपने देश का भी नाम रोशन करे। धन्यवाद।